दिया इसके प्रेम में, तो इसका 8वां बालक मेरा काल बन जाएगा। तो कंस एक बात कही क्या कि कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। सोचने लगा मनी मन में क्या बहन के प्रेम में हम अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाएंगे। कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। उसी समय कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया, म्यान से तलवार निकाली, जवाब दिया देवकी आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब तक वसुदेव आ गए, वसुदेव ने तलवार पकड़ ली, हाथ जोड़े, कंस अपनी बहन को न मारो। कंस ने जवाब दिया अगर इसे नहीं मारेंगे तो इसका 8वां बालक हमें मार देगा, तो इसीलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज वसुदेव ने कहा कंस तुम्हें इसके बालकों से भय है ना, तो तुम ऐसा करो कि देवकी को छोड़ दो और देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे हम वो सारे बालक तुम्हारे पास लेकर के आएंगे, फिर चाहे तुम उन्हें छोड़ देना या तुम उन्हें मार देना। कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते, तो कंस ने वसुदेव के कहने पर देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कंस ने देवकी और वसुदेव को महाराज तुम्हारा बटेश्वर नहीं जाने दिया, मथुरा के कारागार में डाल दिया। अब कारागार में जब डाला तो इधर देवकी वसुदेव महाराज मथुरा की कारागार में रह रहे हैं। आयुष बेटा ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इधर देवकी वसुदेव मथुरा की कारागार में पड़े हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी ने गर्भ धारण किया, तो महाराज 9 महीने बाद देवकी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया तो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा, देवकी ने जब अपने पहले पुत्र को देखा बड़ी खुशी मनाई, तो वसुदेव ने देवकी से कहा देवकी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि हमने तुम्हारे भाई कंस को वचन दिया है कि तुम्हारे गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम कंस को देंगे, जाके ये बालक हमें दे दो। मैया देवकी ने कलेजे पर पत्थर रख करके अपना बालक वसुदेव को दे दिया। क्यों? क्योंकि पति का वचन झूठा ना हो जाए। न कोई मैया ऐसी नहीं होगी जो अपने बालक को मरने के लिए भेज देगी। देवकी ने कलेजे पर पत्थर रखा, बालक वसुदेव को दिया, जवाब दिया स्वामी आप बालक को ले जाओ, मेरे भैया को दे दो, हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपका धर्म नष्ट हो जाए। वसुदेव ने वो बालक लिया, वसुदेव चल करके कंस के पास पहुंचे। कंस ने आता हुआ देखा तो वसुदेव से बोला है कंस, वारे वसुदेव जी आपने अपने पुत्र के मोह में बिल्कुल नहीं आप फंसे, बिना सोचे समझे ये बालक हमारे पास ले आए। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम ये बालक हमारे पास लाए हो तो ऐसा करो, आकाशवाणी जब हुई थी तो हमसे ये कहा था कि 8वां बालक काल होगा और
ये तो पहला ही है, तो पहले से हमें कोई डर नहीं है, पहला आप ले जाओ। पहला बालक कंस ने छोड़ दिया। अब वसुदेव जी को पहला बालक लेकर के आए देवकी के पास। देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दो, तो देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है, और कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया। नारद जी चल करके कंस के पास पहुंचे। जवाब दिया, कंसराज क्या बात है, आज तुम मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? पहले जब हम आते थे तब तुम बड़े प्रसन्न नजर आते थे, और आज तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? कंस ने जवाब दिया, महाराज परेशान तो हम इसलिए कि देवकी को जब हम विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने हमसे कहा था कि 8वां बालक देवकी का काल होगा। तो महाराज बाई चिंता में हम दिन रात डूबे रहते हैं। क्या बात है मैया पीछे वाली, क्या हुआ? करंट दे रहा है भैया, देखो जाकर कूलर वो करंट दे रहा है, देखो जाकर बंद कर दो उसे, अब नहीं देगा, बैठे रहो। तो कंस ने जवाब दिया कि हे महाराज उदास इसलिए कि देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा, और अब एक देर पहले तुम आए जाते तो देवकी का पहला बालक मेरे पास आया था, हमने उसे छोड़ दिया। नारद जी बोले, क्यों छोड़ दिया? तो कंस ने जवाब दिया कि हमने इसलिए छोड़ दिया कि देवकी का पहला बालक जो था वो मेरा काल नहीं था, 8वां काल है, उससे मुझे डर है, तो 8वें को हम मार देंगे, पहला छोड़ दिया। नारद जी बोले, बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस बोले, क्यों? तो नारद जी ने महाराज एक 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया। 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया। नारद जी ने कहा, इस पुष्प को देख रहे हो? कंस ने जवाब दिया, बिल्कुल देख रहे। नारद बोले, कितनी पंखुड़ी है? बोले, गिन के बताएंगे। तो नारद जी बोले, गिनो। कंस राज गिनने लगा, 1 2 3 4। नारद जी बोले, गिन ली? बोले, हाँ, कितनी है? 8। नारद जी बोले, अब इसे उल्टी तरफ से गिनो। कंस उल्टी तरफ से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 8। महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई। नारद जी बोले कि इस 8 पुष्प की पंखुड़ी को चाहे उल्टी तरफ से गिनो तो 8, सीधी तरफ से गिनो तो 8। तो इसी प्रकार से देवकी का पहला बालक भी 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। तासो भूल में मत रहो, जल्दी जाओ, जाकर के उस बालक को मार दो जाके। कंस महाराज उठ करके चल करके देवकी के पास पहुंचा। वहीं जब मैया देवकी अपने पुत्र को लाड़ कर रही थी, कंस ने जा करके झपट करके मैया देवकी के हाथों से उस बालक को छीन लिया। छीन करके आज उस दुष्ट ने शिला पर पटक दिया। बेटा के मांस के लोथड़े फैल गए। मैया देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र के मांस के टुकड़े जो हैं वो इधर उधर फैले हैं, तो मैया वहीं बैठ करके रोने लगी। अब कंस उस बालक को मार करके वहां से चला गया। और ये यज्ञपति महाराज जी की नातने ये हमारे गले में माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही भगवान की दया दृष्टि बनी रहे, बड़ी होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। मैया देवकी ने अपने पुत्र की दशा देखी, रोने लगी। मैया अपने पुत्र के मांस को अपने आंचल में समेटने लगी। कंस वहां से चला गया। प्रमाण ये मिला कि कंस ने देवकी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 पुत्रों को मार दिया। अब आप अनुमान लगाओ कि जिस मैया के आंखों के सामने उसके 6 बालकों की इतनी निर्मम हत्या कर दी जाए तो उस मैया पर क्या बीतेगी। आज महाराज देवकी बहुत रो रही, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अब हमसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। अब बोली कि मेरी विपदा
महाराज अब बारी आई 7वें गर्भ की। परीक्षित महाराज जब 7वें गर्भ की बारी आई तो उसी समय ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही 7वां गर्भ मैया देवकी का आया तो 7वें गर्भ में स्वयं भगवान शेष चले। और जब भगवान शेषनाग चले तो प्रभु श्री हरि नारायण ने अपनी माया के द्वारा योग माया को बुला करके कहा, योग माया चली जाओ और जा करके देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे खींच करके गोकुल में जो वसुदेव की पहली पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, तो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया चली, 7वें गर्भ को खींच लिया देवकी के गर्भ से और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जब रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया तो उसी समय अब कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। तो कंस सोचने लगा अच्छा हुआ जो पहले ही मर गया, और पृथ्वी पर आ जाता तो हम ही मार डालते। अब 8वें गर्भ की बारी आने वाली है। अब बुजुर्गों कंस को न बैठे चैन, न खाए रो न पी रो काउ चीज को, अब तो उसे केवल एक ही बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जो 8वां बालक हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। कंस ने देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी। देवकी को खाने के लिए 2-4 दिन की बासी रोटी देने लगा कि कंस काल जो है वो ताकतवर पैदा ना हो जाए। महाराज इतनी घनघोर पहरेदारी लगवा दी कि जिस फाटक पर 2 पहरेदार थे उस पर 4-4 खड़े करवा दिए, ताले पड़वा दिए, हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी। प्रमाण मिला कि कंस रात में जाग करके पहरेदारी करने लगा। इतना भय घुस गया कंस के अंदर। अब महाराज ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई तो अब कंस को तसल्ली नहीं हो रही है, बड़ा परेशान है कंस। और इधर उसी 8वें गर्भ में महाराज भगवान श्री हरि नारायण का अवतार होने वाला है। जब मैया देवकी के 8वें गर्भ के जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो आज महाराज भगवान नारायण चले। चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान जा रहे हैं और चल रहे हैं। प्रमाण ये मिला है कि महाराज रात का समय है, महीना है भादों का और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार। नारायण चले और जो महाराज नारायण चले तो आधी रात का समय, रात के बजे हुए हैं 12। अब जो महाराज भगवान पहुंचे क्या देखा कि जेल में देवकी वसुदेव सो रहे हैं। तो आज भगवान पहुंचे चतुर्भुजी रूप धारण करके देवकी वसुदेव के पास में। तो जैसे ही जेलों में पहुंचे तो जेल में एकदम महाराज तेज प्रकाश हुआ। और जब तेज प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश की रोशनी से देवकी वसुदेव की आंख खुल गई। और जो आंख खुली देखा क्या के सामने 4 भुजाएं धारण किए हुए चतुर्भुजी रूप प्रभु श्री हरि नारायण खड़े। तो देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरे लिए कोई आज्ञा है। तो उसी समय भगवान ने जवाब दिया, हे देवकी वसुदेव आज हम तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आए हैं। तो जब हम बाल रूप धारण करें तब तुम हमें यहाँ जेल में नहीं रखना, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचाना। देवकी वसुदेव बोले ठीक है प्रभु हम आपको पहुंचाएंगे। अब देवकी बोली प्रभु पहुंचा तो देंगे, अब आप 4 भुजाएं धारण करे हो, इतना विशाल रूप धारण करे हो, ऐसे थोड़ी ना पहुंचाए देंगे, पहले आप बालक बन जाओ। भगवान देवकी के कहने पर छोटे से बालक बन गए और महाराज देवकी की गोद में आकर के मुस्कुराने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान मुस्कुराने लगे अब देवकी प्रभु को लाड़ करने लगी। जब लाड़ करने लगी तो अब देवकी ने प्रभु से कहा सुनो प्रभु अब तुम छोटे बालक तो बन गए हो,
अब निक रोए की और दिखाई दे। जब बालक होता है तो वो रोता है, तो प्रभु ने रो करके दिखाओ। तो आज देवकी के कहने पर महाराज भगवान रोने लगे। अब वसुदेव ने प्रभु से कहा, जब बताओ प्रभु हम छोड़ तो तुम्हें आएंगे, लेकिन पहरेदार खड़े, फाटक बंद हैं, हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी, बताओ कैसे छोड़ने जाएं आपको। तो उसी समय महाराज भगवान की ऐसी लीला कि पहरेदार जितने थे सब सो गए, हाथ पैर में बेड़ियां टूट गई, फाटक जो थे सब अपने आप खुल गए। अब जो खुले सोई महाराज देवकी ने वसुदेव से कहा, स्वामी अब देर न करो, मेरे प्रभु को जल्दी ले जाओ और ले जा करके इन्हें गोकुल में छोड़ा। वसुदेव जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी आ जाओ। आज देवकी बोलेगी वसुदेव जी से, सुनो स्वामी, अरे हाथ जोड़ के सैया जी सैया जी